करो, मुझे अड्डा लग रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक्शन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आईटीओ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोर बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जरा बिजली विभाग होश में आओ। मुर्दाबाद, बिजली विभाग, मुर्दाबाद, बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ। निकालो, निकालो, दिखा दो कागज कहाँ। वो तो मैं ले लूँगा बाद में। आज सैकड़ों साथियों के साथ आप है ना बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला और किस बात पर आज मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? मामला यह है कि मेरा कनेक्शन जो लगा हुआ था उसमें रीडिंग मीटर में ज्यादा आ रही थी। मीटर में रीडिंग आने के कारण में मैंने एक एप्लीकेशन दी, वहाँ दूसरा मीटर लगवाया। दूसरा मीटर लगवाने के बाद में 1 महीना मीटर रहा हो और फिर उन्होंने दूसरा मीटर लगा दिया। उसके बाद मुझे एक एस्टीमेट देखा है जिसमें बिल को चेंज करना था, कम करना था। मैं 4 महीने से हैडिल विभाग के चक्कर काट रहा हूँ। पहले मैं बाबू के पास आया, बाबू ने 1-1.5 महीना मुझे टाल दिया यहाँ। उसके बाद में मैं एसडीओ साहब के पास गया, अपनी पीड़ा समझाई, बताया कि मेरा बिल ठीक कर दो। 4 महीने से मेरा बिल ठीक नहीं करा गया। ऊपर से यह है कि रिश्वत लेने का थोड़ा मामला चल रहा था, उनका पैसे लेना चाहते थे कि 10-5 हज़ार रुपये मिल जाए और मैं इनका बिल कम कर दूं। पैसे की मांग किसने की आपसे? एसडीओ ना, एसडीओ का यह था कि 5-10 हज़ार रुपये मुझे दे दे, इस बिल को कम कर दूं, मगर मैं पैसे नहीं दिए गए और रिश्वत का पैसा ना देने के कारण में मेरा मीटर ही तय लिया गया, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं हमेशा से बिल हर महीने पे करता आ रहा था। तो अरे सर, जानना चाहेंगे जैसे कि आपने बताया कि 5-7 हज़ार रुपए की मांग भी सामने आई है जी, और आप एक सरकार के जुड़े हुए रहते हैं और समाज सेवी भी हैं आप जी। तो आपके साथ अगर इस्तेमाल हो तो आम आदमी के साथ क्या होगा? और आम आदमी के साथ में, हमारे साथ में मुल्ला जी खड़े हैं, इनके साथ में भी ऐसा ही मामला चल रहा है। इनकी रीडिंग जो है 26,000 है। अच्छा सर, अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही, जैसे अभी आपने बताया कि मेरी मीटर लगने के लिए भी पहुंच गए थे लेकिन आपने मीटर नहीं लगाया क्योंकि आप है ना इसमें निष्पक्ष जांच चाह रहे थे, तो अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम क्या है कि अगर नहीं मेरी बिल कम होता और क्या नाम जो है अगर वो ठीक नहीं लगा पाएंगे तो मैं यहाँ पल्ली गिर के बिठूँगा। अच्छा, आप में तो इतनी ताकत है, आप पल्ली गिर के अपना बिल भी ठीक करा सकते हैं। जो गरीब तबका लोग हैं जिन पर इतनी ताकत नहीं है, उनके बिल ज्यादा आ रहे हैं लेकिन उनकी दौर भी कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बिजली विभाग की तानाशाही सरकार द्वारा दिखाई जा रही है। खुलेआम तानाशाही चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी बिजली विभाग की चल रही है। जब मेरे साथ हो रहा है, सब लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ बहुत शिकायत ऐसी जो मानता हूँ बिल जमा करने के लिए भी लोगों की पीड़ा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुंडागर्दी एक्शन और एसडीओ की पूरी खुली गुंडागर्दी चल रही है। 4 महीने से मैं पीड़ित हूँ। अगर मैं लोगों का काम कराने में सक्षम हूँ तो मेरा काम नहीं हो पा रहा, तो आम जनता का तो कुछ होना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आपके द्वारा जो ये शिकायत दर्ज की गई है जी, इस पर किसी भी अधिकारी ने कोई भी संज्ञान लिया अब तक? कोई एक्शन 4 महीने से नहीं लिया गया है। ना कोई एसडीओ सुनता है, ना कोई एक्शन सुनता है और ना कोई यहाँ बाबू सुन रहा है। आखिरकार आप भी पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला आपका? सर, मेरी पिछले महीने रीडिंग 2738 थी, तो उसने काट रखी 3364। अब उसके बाद मैंने फिर इसकी एप्लीकेशन दी यहाँ से 1 तारीख में इसी महीने की, और फिर उसके बाद मैं कहने लगा जब कोई रीडिंग आएगी तो आपको सही होकर आ जाएगी। तो मैंने फिर उसके बाद अब फिर वो रीडिंग निकाल के आया, तो फिर उसके बाद उतनी बड़ी रीडिंग आई तो मैं फिर लेकर यहाँ पर आया। इन्होंने कहा कि एसडीओ साहब के पास इसकी एप्लीकेशन अभी तक उन्होंने करी नहीं, अब ये काम है मेरा। अब हम भागे फिरे, चक्कर लगाते फिरे, कोई सुना है नहीं। अच्छा, कौन से गाँव का? मेरा गाँव छापुर है। कब से है ये मामला? ये मामला मेरा 2 महीने चल रहा। यानी कोई संज्ञान नहीं, कोई भी संज्ञान किसी नहीं का? लेगा? अधिकारी साहब, मैं तो यहाँ से एप्लीकेशन दी थी पिछले महीने भी 1 तारीख, मैं 12 महीना पहले 2023 में वो तारीख दी, उसमें देने के बाद उन्होंने कहने लगा जी अब को महीने भैया पूरी रीडिंग आपकी सही होकर जाएगी। यानी कि वादे पे करते हैं, कोई भी इसका कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। क्षेत्रीय लैंडमैन होते हैं जी जी जी, उनका भी कोई मामला सामने आता है इस तरह से रीडिंग का मामला या कोई हाँ, पैसे लेने का मामला? ना पैसे लेने के मामले से मेरे सामने कुछ नहीं आया। मैं तो उस बात को नहीं, पैसे लेने का मामला मेरे सामने कोई नहीं आया। मैं तो कहते पैसे लेने का मामला नहीं आया। लेकिन हाँ ये है कि रीडिंग पर रीडिंग में उल्टी सीधी दिखाड़ते, अगर उससे कहते कि हाँ मैं तो कुछ पता नहीं।
कोई बस वो मालूम करता नहीं, जो मीटर की रीडिंग लेने वाले हैं, वो मीटर सीधे लेने सीधे ये कहते हैं कि हमें कुछ भी मालूम हमें नहीं। कुछ मालूम नहीं है। अब इस तरीके से रीडिंग मारता है। तो देखिए किस तरह से बिजली विभाग में आज पीड़ित व्यक्ति आए हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इनकी किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग काफ़ी 2-3 महीने से पीड़ित हैं। इनकी सिर्फ एप्लीकेशन ली जाती हैं और एप्लीकेशन लेने के बाद ऐसा लगता है कि उस पर चाय रखकर पी जाती है, उसका कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। हाँ जी विक्की सर जी लगातार मामला सामने आ रहा है बिजली विभाग को लेके, गरीब तबका लोग हो या अमीर तबका लोग है, लेकिन लगातार है ना जो अत्याचार देखने को मिल रहा है बिजली विभाग की ओर से। आज भी आप है ना सैकड़ों साथी के साथ बिजली विभाग में पहुंचे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है, ये अनिल शर्मा जी हैं, हमारे भाई हैं। इनका चेक मीटर फाइनल का एक इनकी एप्लीकेशन डली हुई थी, जिस पे एसडीओ साहब और एक्शन साहब दोनों उन्होंने कहा कि भाई चलो इसको ठीक कर देंगे। 3 महीने हो गए। कल अनिल शर्मा जी का चेक मीटर फाइनल ये देखो 1236 पॉइंट तेज इनका मीटर चल रहा था। ये एक आदमी के साथ नहीं है, ये कम से कम यहाँ 100 आदमी आते होंगे, उनके साथ यही मामला होता है। दूसरी बात, इस पे इन्होंने लिख भी रखा, सबके मोहर साइन है, ठीक है जी। उसके बाद कल इनका मीटर काट लिया गया कल रात। अच्छा, एसडीओ साहब से बात हुई, एसडीओ साहब ने कहा कि जी हमारी कोई गलती नहीं है। एक्शन साहब से बात हुई कि हमारी कोई गलती नहीं है। आप अगर एक प्रतिनिधि को या सामाजिक कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हो तो आम आदमी का तो आप क्या हाल करते होंगे? आम आदमी को सुनाई भी है ही नहीं, फिर बिल्कुल भी आम आदमी सुनाई नहीं है। सामने एक बात आई है, कहने लगे एसडीओ साहब के द्वारा कुछ पैसों की मांग की गई अनिल सर को, कुछ पैसे दे दिए जाए और मीटर लगा दिया जाएगा। क्या मानते हो इस चीज को, ये सही है गलत है? की होगी अनिल शर्मा जी से, की होगी 10,000 रुपए की मांग, शायद मेरे सामने भी बात